लतीफ़ आफरीदी फायरिंग से जाबहक हो गए हैं। फायरिंग करने वाला मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पेशावर से खबर दे रहे हैं, जहां पे सीनियर वकील लतीफ़ आफरीदी पर हाईकोर्ट बार रूम में फायरिंग की गई, जिससे वो जख्मी हुए। अस्पताल उनको दाखिल किया गया, लेकिन नाजुक हालत थी, जिसके बाद कर गए। फायरिंग करने वाला मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ शहजाद बताएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पेशावर हाईकोर्ट बार रूम के अंदर वाकया हुआ है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और सीनियर वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी मौजूद थे कि यहाँ पर फायरिंग की गई है। फायरिंग की जद में आकर वो शदीद जख्मी हुए, जिनको शदीद जख्मी हालत में लेडी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो जख्मों की ताब न लाते जाम बाग हो गए हैं। फायरिंग करने वाला मुलजिम जो है वो वकील बताया जा रहा है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। पुलिस का कहना है कि जो मुलजिम है वो लतीफ़ आफरीदी का करीबी रिश्तेदार है और हालिया दिनों में जो लतीफ़ आफरीदी उन पर मुकदमा भी दर्ज था कि दहशतगर्दी के एक जज थे, उन पर फायरिंग की गई, जिसका मुकदमा लतीफ़ आफरीदी पर दर्ज किया गया था। इसी बाद आज में गुज़िश्ता रोज उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिली है और वो रिहा भी हुए थे। आज जो है ये करीबी रिश्तेदार जो है सुप्रीम कोर्ट बार हाईकोर्ट बार में आया और वहाँ पर लतीफ़ आफरीदी मौजूद थे, उस पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग के बायस जो है लतीफ़ आफरीदी जान की बाजी हार गए हैं। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है पेशावर हाईकोर्ट और उसके अतराफ में मौजूद है और जो सीसीटीवी कैमरे उसकी फुटेज ली जा रही है और मुलजिम जो है उसको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अब कुछ कबल वक्त होगा जो मुलजिम के बारे में बताया जा रहा है, तो वो सीसीटीवी फुटेज और दीगर जो शवाहिद है वो इकट्ठे करके ही मज़ीद तफसीलात जो है वो बताई जाएंगी। ठीक है आसिफ, ये इससे पहले क्या जो सीनियर वकील थे उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट था या कोई केस ऐसा लड़ रहे थे जिसके बायस इस तरह का वाकया पेश आया? कुछ मालूमात आप तक पहुंच सकी? देखें, जैसा कि बताया जा रहा है कि कहना कबल वक्त होगा कि कोई केस उन्होंने लड़ा था या कुछ, लेकिन उनकी जो खानदानी दुश्मनी थी वो चल रही थी। हालिया दिनों में उनकी जो अभी जमानत हुई थी, वो जमानत पर रिहा हुए थे। जो दहशतगर्दी के एक जज थे, उनको उनकी फैमिली समेत पेशावर मोटरवे पर कत्ल किया गया था फायरिंग करके। तो उसका केस जो था, उसकी FIR जो थी लतीफ़ आफरीदी और उनके जो दीगर रिश्तेदार है उस पर दर्ज हुई थी। तो उसके बाद जो है गुज़िश्ता रोज वो उनकी रिहाई मुमकिन हुई थी और उसके बाद आज ये पेशावर हाईकोर्ट बार में मौजूद थे। जो फायरिंग करने वाला जो है वो उनका करीबी रिश्तेदार बताया जाता है और जो FIR इन पर दर्ज हुई थी, जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज आफ्ताब आफरीदी थे वो कत्ल हुए थे, उसकी FIR भी इन पर दर्ज हुई। आफ्ताब आफरीदी भी लतीफ़ आफरीदी के करीबी रिश्तेदार थे, तो ये उनका खानदानी तनाज़ा कहीं अरसा से चला आ रहा था, तो उस पर कत्ल मुकाबले की जो दुश्मनी चली आ रही थी और तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद उसी वजह से हो या क्या, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे अभी इस बात करने से गुरेज़ा हैं कि चाहे ये किस्सा है या कुछ और मामला है, तो ये तफ्तीश के बाद इसके हवाले से बताया जाएगा। ठीक है, अभी तफ्तीश की जा रही है, कुछ मामलात हैं जिनको सुलझाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि आया ये कोई ज़ाती दुश्मनी है जिसके बायस फायरिंग करके उन्हें कत्ल किया गया है या मामला कुछ और है। जो शख्स गिरफ्तार किया गया है उसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त बताया जा रहा है कि पेशावर हाईकोर्ट बार के अतराफ भारी सिक्योरिटी को तैनात भी कर दिया गया है। आज ये अफसोसनाक वाकया पेशावर में पेश आया, जहाँ पे सीनियर वकील लतीफ़ आफरीदी पर हाईकोर्ट बार रूम में ही फायरिंग की गई थी और जिस शख्स ने उन पर फायरिंग की थी उसको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और फायरिंग करने वाला मौके से गिरफ्तार हुआ। इस हवाले से अभी उससे तफ्तीश भी की जा रही है। तो आपको बताएं कि अफसोसनाक वाकया पेश आया है पेशावर में, जहां पर सीनियर वकील लतीफ़ आफरीदी पर हाईकोर्ट बार रूम में फायरिंग की गई है। लतीफ़ आफरीदी फायरिंग से जाँ बहक हो गए हैं। तो आपको बताएं कि जिसने ये फायरिंग की थी वो खुद को वकील जाहिर कर रहा है और पुलिस ने उसको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सीनियर वकील लतीफ़ आफरीदी पर हाईकोर्ट बार रूम में फायरिंग की गई, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए थे। उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सके और फायरिंग करने वाला खुद को भी वकील जाहिर कर रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि जिसने फायरिंग की उसको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सीनियर वकील को फायरिंग करके हाईकोर्ट बार रूम में ही उन पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए थे। उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जाबर ना हो सके। आसिफ, मजीद तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया था जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर वकील थे और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं। वो अपने केस के सिलसिले में हाईकोर्ट बार में मौजूद थे, जहाँ पर ये फायरिंग का वाकया हुआ है। ये बताया जा रहा है कि उनकी जो खानदानी दुश्मनी है
उस हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि जो जिस फायरिंग की है उस हवाले से बताया जा रहा है कि उनका करीबी रिश्तेदार है, क्योंकि ये लतीफ़ अफरीदी पर एक FIR दर्ज हुई थी कि 4 अप्रैल 2021 को स्वाबी की हदूद में मोटरवे पर जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं आफ्ताब अफरीदी, उनको खानदान समेत कत्ल किया गया था, जिसमें जो उनके नौमौलूद बच्चे और आफ्ताब अफरीदी की बीवी और दीगर लोग भी शामिल थे और उस पर फायरिंग की गई थी, तो वो जान की बाजी हार गए थे। उसकी FIR भी लतीफ़ अफरीदी पर ही दर्ज की गई थी। तो बताया जा रहा है कि वो जो FIR है वो जो वाक़या है उनके कत्ल का शाख्साना हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो है तफ्तीश का अमल जारी है कि आया ये वही वाक़या है कि नहीं। लेकिन जो गिरफ्तार हुआ है वो कब तक मुकम्मल तफ्तीश कर ली जाएगी? कोई बातचीत हुई आपकी पुलिस हुकाम से इस बारे? जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम का ये कहना है, क्योंकि इस वक्त हाई ऑफिसर जो है वो हाई कोर्ट बार रूम के अंदर मौजूद हैं और CCTV कैमरों की मदद से तमाम शवाहिद का जायजा लिया जा रहा है। CCTV देखी जा रही है और पुलिस वो तमाम CCTV अपने कब्जे में ले रही है। उनका ये कहना है कि इन तमाम शवाहिद को देख कर ही बताएंगे कि जो मुल्जिम की लोकेशन क्या थी, कहाँ से आया था, कैसे आया था, कौन है। लेकिन इब्तिदाई तौर पर बताया गया है कि जो मुल्जिम है वो खुद को वकील जाहिर कर रहा है और बताया जा रहा है कि वो उनका करीबी रिश्तेदार भी है। तो इस हवाले से तमाम जो तफसीलात है आपने कहा कि मुल्जिम की जानिब से बताया जा रहा है कि वो उनका करीबी रिश्तेदार है, तो ये बताइएगा कि लतीफ़ अफरीदी के अहले खाना की जानिब से इस बात की कोई तस्दीक की गई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो लतीफ़ अफरीदी के अहले खाना हैं और जो दीगर अफराद हैं वो इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल में मौजूद हैं और डेड बॉडी जो है वो रिसीव की जा रही है और डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद आबाई इलाके को मुंतकिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वो भी इस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं कि जो गिरफ्तार होने वाला या फायरिंग करने वाला शख्स है वो उनका रिश्तेदार है, लेकिन इस हवाले से जो मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगी। इस हवाले से क्या किया जा रहा है, जो मुल्जिम है आया उसको यहाँ पे लाया गया है या कोई लेके आया या इसको असला कैसे फराम किया गया है, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो पुलिस इस वक्त ले रही है। CCTV फुटेज जो है जारी है। आसिफ ये भी बताइएगा, हाई कोर्ट बार रूम में फायरिंग की गई है और लतीफ़ अफरीदी को निशाना बनाया गया है, वहां पर और भी लोग मौजूद थे, कोई और तो जख्मी नहीं हुआ? ये इस वाक़े की जद में तो नहीं आया? नहीं, बिल्कुल दीगर वकला जो हैं वो उस वक्त महफूज रहे हैं, क्योंकि जो लतीफ़ अफरीदी जब बार रूम में बैठे हुए थे तो उसको मुकम्मल आकर निशाना बनाया गया, सिर्फ उसी को हिट किया गया। 11 फायर जो है उस पर किए गए हैं, तो 6 फायर बताया जा रहा है डॉक्टरों की जानिब से उनको 6 फायर लगे हैं। तो 6 फायर लगने के बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो जख्मों की ताब ना लाते हुए वहाँ पे जो है जाँ बाक हो गए। तो दीगर वकला जो हैं वो उस वक्त महफूज रह गए, क्योंकि उस वक्त हाल में इंतहाई भगदड़ भी मच गई थी। फायरिंग का वाक़या हाई कोर्ट बार रूम में होना तशवीशनाक बात है, लेकिन फायरिंग हुई और तो मुल्जिम को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ शहजाद, आप इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और सियासी मंजरनामे से एक अहम